आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है आपका मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस के बारे में देखते हैं आज, है ना। मटेरियल साइंस के बारे में देखते हैं आज सबसे पहले। तो मटेरियल साइंस में सबसे पहले देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपका क्या होगा, पदार्थ विज्ञान की वह शाखा है ना, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स, मैटर, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। मटेरियल्स में विभिन्न प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं, जिनके आधार पर पदार्थों का प्रयोग करके विभिन्न इंजीनियरिंग प्रयोजन में यूज़ किया जाता है ना। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आपका आता है सबसे पहला टॉपिक है आपका मेटल। मेटल मेटल किसको बोलते हैं? धातु। धातु जो होता है आपका, धातु वे तत्व होते हैं जिनमें धात्विक चमक होती है ना। धात्विक चमक होती है, उसमें प्रॉपर्टीज़ होते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़? जैसे कि डक्टिलिटी बोलते हैं, है ना, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, विद्युत, ऊष्मा, ये सब के क्या होते हैं? धातु सुचालक होते हैं। ठीक है, उसमें चालकता होती है, ध्वनि होती है, आदि भौतिक गुण होते हैं। वे क्या कहलाते हैं? आपका धातु कहलाते हैं। धातु के अंतर्गत आपका जानते हो आपका सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, आयरन, ये सब आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है धातु हमको कहाँ से प्राप्त होता है, ये आपका टॉपिक है। ठीक है, ये जो धातु है मेटल, वो हमको कहाँ से मिलता है? तो धातु जो होता है आपको पदार्थों के रूप में, खनिज पदार्थों के रूप में कहाँ से मिलता है? प्राकृतिक में मिलता है ना, अयस्कों के रूप में मिलता है। उसके बाद उसको शुद्धिकरण करके उसको पृथक किए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका मेटल। मेटल में आपका मेटल का प्रयोग क्या क्या होता है, तो वो देख लीजिए। मेटल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो आपका देखो कंस्ट्रक्शन काम में, भवन निर्माण में, ठीक है, कृषि में, है ना, कृषि यंत्र बनाने के लिए, और आपका मशीनों के लिए, वायुयान के लिए, समुद्री जहाज के लिए, ये सब के लिए क्या है आपका मेटल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, धातुओं के कुछ सामान्य गुण क्या क्या होते हैं, तो उसको देखते हैं। ये जो मेटल है ना, मेटल के क्या बोलने चाहिए लक्षण, कि कैसे कैसे पता चलेगा कि मेटल है ना। तो देखते हैं धातुओं के लक्षण क्या क्या होते हैं। धातु जो होते हैं सामान्य तापमान पर ठोस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं लक्षण में? सामान्य तापमान पर ठोस होते हैं। ठीक है, और इनके आर पार देखा नहीं जा सकता। ये धातुएं और ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं? विद्युत और ऊष्मा की धातुएं सुचालक होती। ठीक है, इन धातुओं की पॉलिश की गई सरफेस परावर्तक होती है। परावर्तक मतलब जिसमें प्रकाश जब पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, धातुओं के प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, ये है आपका मेन टॉपिक है आपका। ठीक है, ये क्या है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में देख लेते हैं ना। प्रॉपर्टीज़ मतलब धातुओं के गुण, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई हिंदी में, धातुओं के गुणधर्म, है ना। धातुओं के गुणधर्म में क्या होता है, जनरल देखते हैं धातुओं के गुणधर्म को अलग अलग प्रकार से उसके कंस्ट्रक्शन, उसके संरचना के आधार पर उसके कुछ विशेष गुण रखते हैं। ठीक है, तो धातुओं के गुण जो है अलग अलग तरीके से होते हैं। कैसे कैसे? सबसे पहले जो होता है आपका भौतिक गुण बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है? भौतिक गुण होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है आपका रासायनिक गुण होता है, रासायनिक गुण, है ना। और तीसरा क्या होता है आपका यांत्रिक गुण होता है। अब ये दोनों चीज़ें तो 10वीं में पढ़ते हैं आप लोग, 10th में, है ना। भौतिक गुण में क्या क्या आ जाता है आपका? रंग आ जाता है ना, कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की रंग होती है जिसके माध्यम से हम उसको पहचान सकते हैं, जानते हैं कि ये कौन सी धातु है। ठीक है, कलर के माध्यम से, है ना, पीला रंग, तांबा, लाल होता है, एल्युमिनियम, है ना, उजाला सफ़ेद, चांदी सफ़ेद, सोना सुनहरी। ठीक है, ऐसे। उसके बाद है रंग के बाद है देखो भौतिक गुण में और क्या क्या आएगा। भौतिक गुण में और जो आएगा आपका आएगा वो होगा इसका भार। भौतिक गुण में भार भी आ जाएगा। अलग अलग धातुओं के अलग अलग भार होते हैं। ठीक है, कुछ धातु का कम भार होगा, कुछ का धातु ज़्यादा भार होगा। ठीक है, तीसरा आता है भौतिक गुण में आपका आता है, तीसरा में आपका लिख देता हूँ आंतरिक संरचना। क्या होगा इनका? आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना जो है क्या होगा? आंतरिक संरचना में आपका
उनकी संरचना बनावट के आधार पर कुछ अलग होंगे, कुछ अलग होंगे, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर। और उसके बाद है आपका गलनीयता। अभी हम लोग भौतिक गुण ही पढ़ रहे हैं ना, भौतिक गुण में ही पढ़ रहे हैं, तो आपका इसमें क्या आता है आपका गलनीयता। गलनीयता मतलब जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं, ठीक है, तो पिघलने का गुण होता है, जल्दी पिघल जाता है गर्म करने पर, है ना। कुछ निश्चित तापमान पर गल कर द्रव रूप में परिवर्तित होते हैं ना, तो प्रत्येक धातु का अलग अलग गलनांक होता है, ठीक है। अब इसके आगे है आपका भौतिक गुण में एक और है आपका चालकता। चालकता, चालकता में क्या होगा आपका, धातु जो है ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, प्रवाहित होता है, तो उसमें क्या ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। और कैसे पता चलता है कि ये चालक है, तो देखो जब किसी चालक के अंतर ये जो कोई मेटल है, अगर इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, तो ये क्या करेगा, इस कण से इस कण तक क्या होगा, एक कण से दूसरे कण में क्या करेगा, ऊष्मा का प्रसार करेगा, तो ये क्या कहलाता है आपका चालकता कहलाता है। इससे पता चलता है कि उसमें चालक का गुण है, ठीक है। उसके बाद रासायनिक गुण तो आप लोग पढ़ते आए हो, ठीक है। हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये है आपका इंजीनियरिंग में, आपका आईटीआई में यांत्रिक गुण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यही हम लोग को आज पढ़ना है, ठीक है। यांत्रिक गुण में क्या क्या होगा उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यांत्रिक गुण में सबसे पहले आपका आता है, यांत्रिक गुण में आपका देख लेते हैं तो स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब होता है आपका सामर्थ्यता। क्या होगा आपका सामर्थ्यता, सब बोलते हैं। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है ना, इसको देख ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। स्ट्रेंथ जो किसको बोलेंगे, सामर्थ्यता। यदि हम किसी, है ना, ये कोई वस्तु है, ठीक है, अगर इसमें मैं बल लगाते जाता हूँ, है ना, यदि मैं धातु का वह गुण, है ना, ये कोई धातु है, तो धातु का वह गुण यदि मैं इस पे अधिक से अधिक बल लगाता हूँ और इसके आकार अथवा इसकी आकृति में कोई भी परिवर्तन ना हो, और ये बाह्य बलों को क्या कर सके, सहन कर सके, तो ये क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रेंथ कहलाएगा, ठीक है। कैसे बोलेंगे डेफिनेशन में, धातु का वह गुण, है ना, ये धातु है, ठीक है, क्या है आपका धातु, ठीक है। धातु का वह गुण जिसमें यदि हम किसी, है ना, यदि हम किसी धातु पे अगर फोर्स लगाते हैं, तो वह अपने आकार या आकृति में परिवर्तन किए बिना सारे बलों को, है ना, ये जो बल लगा रहे हैं फोर्स, अगर इन सब को सहन करने की क्षमता रखता है, एक्सटर्नल फोर्स है, अगर बलों को सहने की क्षमता रखता है, तो क्या कहलाएगा उसका सामर्थ्यता। यदि हम देख ले कैसे पता चलेगा, यदि ये जो कोई धातु है वो अधिक से अधिक भार को सहन करता है, मतलब ये क्या है, सामर्थ्यवान है, बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं इसमें, है ना, दूसरा क्या होगा यांत्रिक गुण में। यांत्रिक गुण में दूसरा देखते हैं आपका प्रत्यास्था। प्रत्यास्था मतलब होता है आपका इलास्टिसिटी। यांत्रिक गुण में आपका दूसरा है आपका इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था। प्रत्यास्था क्या होता है, देखिए ये कोई धातु है, ठीक है, धातु है, धातु में जब हम, है ना, प्रत्येक धातु क्या होता है, लचकदार होती है ना। प्रत्यास्था क्या होता है, यदि हम किसी धातु पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, है ना, तो ये कुछ समय के लिए क्या होता है, इसमें जब फोर्स लगाते हैं तो इसके आकार में ऐसे परिवर्तन हो जाता है, चिपट जाएगा। अगर इसको मैं फोर्स लगाऊंगा तो चिपट गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं अगर बल को हटा देता हूँ तो ये वापस से अपनी इस अवस्था में आ जाए, तो ये क्या कहलाएगा, इसका इलास्टिसिटी बोलते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, एग्जाम में आता है, जब हम किसी धातु पे फोर्स लगाएंगे तो वो इस तरीके से चिपट जाएगा, ठीक है, मतलब उसमें क्या होगा, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम फोर्स को हटा देते हैं, है ना, जैसे ही हम फोर्स को हटा देंगे, ये फोर्स लगाएं तो ये हो गया फोर्स को हटा दिए तो वापस से अपने शेप में आ जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, उसका प्रत्यास्था, ठीक है, इलास्टिसिटी का गुण बोलेंगे, ठीक है। धातु का वह गुण, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, धातु का वह गुण जिसमें यदि हम किसी धातु पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके आकार या आकृति में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, पर जैसे ही हम बल को हटा देते हैं तो वो वापस अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है, वो क्या कहलाएगा, आपका प्रत्यास्था कहलाएगा।
हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? प्रत्यास्थ तक हो गया था। प्रत्यास्थ तक आगे देखते हैं। प्रत्यास्थ तक आगे क्या होगा? तीसरा नंबर किस में देख रहे हैं? यांत्रिक गुण में देख रहे हैं, ठीक है, यांत्रिक गुण के अंतर में। तो तीसरा क्या होगा आपका? सुघट्यता। सुघट्यता, सुघट्यता इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका प्लास्टिसिटी, है ना, प्लास्टिसिटी। सुघट्यता किसको बोलेंगे? ये कोई धातु है, अगर किसी धातु पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो इसके आकार में इस तरीके से परिवर्तन होगा। आकार में क्या होगा? परिवर्तन। अब ये परिवर्तन जो है इसमें क्या होगा? स्थायी रूप से होगा, है ना, स्थायी परिवर्तन, है ना। स्थायी परिवर्तन होगा तो उसका शेप जो है इसी तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? सुघट्यता। जब हम किसी धातु पे, है ना, ये धातु है, धातु पे क्या करेंगे? फोर्स लगाते हैं तो इसके आकार में परिवर्तन हो जाते हैं। परिवर्तन कैसे होता है? स्थायी परिवर्तन होता है, मतलब परमानेंट परिवर्तन होता है ना। तो क्या होता है? ये परमानेंट हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सुघट्यता का गुण बोलते हैं, ठीक है। धातु का ऐसा गुण जिसमें यदि हम किसी धातु पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें स्थायी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। ये क्या होगा? इसका आकार बदल गया। यदि हम किसी धातु पे फोर्स लगाते हैं तो उसके आकार आकृति में परिवर्तन हो जाता है और ये परिवर्तन स्थायी रूप से होता है, मतलब पूर्वावस्था में नहीं आएगा। ये जैसे फोर्स लगाए तो आधा हो गया तो पूर्वावस्था में नहीं आएगा। तो ये क्या कहलाएगा? आपका सुघट्यता। एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। ये आपका एग्ज़ाम में आता ही है। सुघट्यता हो गया, ठीक है। इसके बाद है आपका तन्यता है। तन्यता इंग्लिश में बोलते हैं आपका डक्टिलिटी। अब तन्यता क्या होता है उसको देख लेते हैं। तन्यता जो होता है आपका धातु का वह गुण, एक धातु है, धातु का वह गुण यदि हम किसी धातु को, है ना, खींचते हैं, क्या करेंगे? ये धातु है, अभी धातु को इस तरीके से खींचा जाता है, ठीक है, खींचते हैं तो ये क्या होगा? इसके आकार में ऐसे ऐसे फैलेगा, ठीक है, खिंचाव उत्पन्न होगा। तो ये क्या कहलाएगा? इसका तन्यता का गुण कहलाएगा, ठीक है। यदि हम इस पर फोर्स लगाते हैं, इस तरीके से फोर्स लगा के दोनों तरफ से खींचते हैं, इसको जोड़ते हैं ना, तो ये क्या होगा? फैलता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बिना टूटे हुए जब ये अगर पूरा तार के रूप में ऐसे फैल गया तो ये क्या कहलाएगा? आपका डक्टिलिटी का गुण, तन्यता का गुण, ठीक है। अब ये गुण किस में रहता है? तो देखिए एग्जाम्पल दे देते हैं ना। एग्जाम्पल क्या देंगे? तो एल्युमिनियम का तार देखे हो। एल्युमिनियम को जब हम लोग, एल्युमिनियम ऐसे तार के रूप में रहता है ना, वो कैसे बनता है? तन्यता के कारण ही बनता है, क्योंकि उसमें डक्टिलिटी का गुण होता है, इसलिए उसको तार के रूप में खींच के परिणित किया जाता है, ठीक है। समझ में आया डक्टिलिटी? ये एग्जाम में आपका आता है तन्यता किसको बोलते हैं। तो क्या बोलोगे? धातु का ऐसा गुण जिसमें हम धातु को जब खींच कर पतले तार के रूप में बनाए जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका तन्यता कहलाता है। बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में आता ही है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल भी दे दिए आपका, क्या क्या एग्जाम्पल दिए हैं तन्यता में? आपका एक तो हो गया आपका एल्युमिनियम का हो गया, है ना, और आपका पिटवा लोहा, सुने हो? पिटवा लोहा, ये सब क्या है? इसको जब हम खींचते हैं, फैलाते हैं तो ये फैल जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका ब्रिटलनेस, भंगुरता। ब्रिटलनेस, भंगुरता। ब्रिटलनेस किसको बोलेंगे? ये देखते हैं। ब्रिटलनेस, भंगुरता जो होता है, धातु का ऐसा गुण है कि यदि हम किसी धातु पे, अगर इस धातु पे हम लोग क्या करेंगे? चोट मारेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? चोट। अगर चोट लगाएंगे, धक्का देंगे तो ये क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर बिखर जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? ब्रिटलनेस या भंगुरता का गुण, ठीक है। धातु का ऐसा गुण जिसमें यदि हम धातु पे क्या करेंगे? बल लगाते हैं, धातु पे थोड़ा सा बल लगाएंगे तो ये पूरी तरीके से टुकड़े में क्या होगा? बिखर जाएगा। तो ये क्या है? उसका ब्रिटलनेस का गुण है। इसमें ब्रिटलनेस में आपका एग्जाम्पल आता है आपका कास्ट आयरन, ठीक है। कास्ट आयरन जो होता है आपका, कास्ट आयरन पे अगर आप लोहा से हमारे यहाँ से मारोगे तो वो क्या होगा? टूट जाएगा, ठीक। इसका एग्जाम्पल जो है आपका चीनी का मिट्टी आएगा। आप चाय पीते हो, चीनी मिट्टी का कप, है ना, चीनी मिट्टी, है ना, चीनी मिट्टी, ये क्या होगा? चीनी मिट्टी का एक कप होता है, अगर इसको मारोगे तो ये टुकड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। ये नहीं है आपका चीनी मिट्टी है, ठीक है। भंगुर मटेरियल साइंस चल रहा है और हम लोग पढ़ रहे हैं यांत्रिक गुण के अंतर में। अब इसके आगे क्या है आपका?
भंगुरता हो गया, भंगुरता के आगे है आपका मैलेबिलिटी का गुण है, आपका मैलेबिलिटी है ना। मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी किसको बोलेंगे, इसको आघातवर्धकता बोलते हैं। मैलेबिलिटी। अब मैलेबिलिटी क्या होता है देखते हैं। धातु का वह गुण जिसके फलतः धातु ठंडी अवस्था में क्या होता है, रोलिंग करके पतली पतली शीट में परिवर्तित की जाए, पतली पतली शीट में परिवर्तित की जाए तो वो क्या कहलाएगा, मैलेबिलिटी का गुण। लोहा का आयरन होता है, इस तरीके से रहता है, इसको पतले पतले शीट में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, शीट्स बनाए जाते हैं, शीट, चादर, है ना। देखिए लोहे का चादर बना रहता है तो वो क्या कहलाएगा आपका, उस धातु में आपका मैलेबिलिटी का गुण। अब ये कैसे धातु में होता है कि जैसे एग्जांपल देख लो, पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में क्या होता है, इसको पीट पीट कर क्या करते हैं, पतली शीट में बना देते हैं, ठीक है। और इसमें आपका आता है माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, ठीक है। लोहा एक माइल्ड स्टील एक लोहा का ही रूप है, ये है ना। इसको हम लोग अगर बार बार हथौड़ा या हैमर से पीट पीट कर पतली पतली शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। और आपका एग्जांपल इसमें आता है आपका सोना। सोना को भी क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं, है ना, तो वो भी फैल जाता है, तो उसका भी आभूषण बनाते हैं तो उसमें फैलने का गुण होता है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, मैलेबिलिटी, ठीक है। धातु का ऐसा गुण जिसके फलता हुआ उसे ठंडी अवस्था में रोलिंग करके धातु की शीट बनाई जा सकती हैं, वो क्या कहलाता है आपका, मैलेबिलिटी का गुण कहलाता है, ठीक है। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं आपका टफनेस। टफनेस, टफनेस को बोलते हैं हिंदी में चिम्मड़पन। चिम्मड़पन, चिम्मड़पन किसमें होता है, धातु का ऐसा गुण है जिसमें धातु को यदि हम लोग मोड़ें तो टेढ़ा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, पर ये टूटता नहीं है, तो उस धातु का क्या कहलाएगा आपका, टफनेस का गुण कहलाएगा। टफनेस धातु को ऐंठने या मोड़ने पर वह आकार ग्रहण कर लेता है पर टूटता नहीं है, वो क्या कहलाता है आपका, टफनेस का गुण है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हार्डनेस। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हार्डनेस क्या है, जैसे कि कोई धातु है, अब इस धातु को दूसरी धातु से आप क्या करोगे, ठोकर मारोगे, तो अगर ये नहीं टूटता है तो ये क्या कहलाएगा, इसका हार्डनेस का गुण कहलाएगा। धातु का ऐसा गुण जिसमें किसी दूसरे धातु से उसको ठोकर मारने से कटती या मुड़ती नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, इस धातु का हार्डनेस कहलाएगा, ठीक है। जब हम किसी धातु को दूसरे धातु से काटते हैं या मोड़ते हैं तो ये कुछ नहीं होता है, अपने अवस्था में रहता है, तो क्या कहलाएगा आपका, हार्डनेस कहलाएगा ना। इसमें आपका आता है हाई स्पीड स्टील, इसका एग्जांपल है आपका हाई स्पीड स्टील। ये क्या है आपका, हाई स्पीड स्टील। आप अगर एग्जांपल के तौर देखो तो लेथ मशीन होता है, लेथ मशीन से आपने देखा होगा, लेथ मशीन में कटर लगा रहता है, वो क्या कराता है, हाई स्पीड स्टील का रखा है, जो मेटल को छीलता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इस धातु को कोई दूसरा धातु काट नहीं सकता, पर ये क्या करता है, दूसरे धातु को काट सकता है, तो क्या कहलाएगा, इसका हार्डनेस का गुण कहलाएगा, ठीक है। धातु का वह गुण जिसमें यह सरलता से घिसती करती है तो मोड़ने कठोरता के कारण धातु को मुलायम धातुओं को कटिंग करती है, तो वो क्या कहलाता है आपका, हार्डनेस कहलाता है। हार्ड वाला धातु ही क्या करेगा, सिंपल धातु को काटेगा, तो क्या कहलाएगा, उस धातु का हार्डनेस का गुण कहलाएगा, ठीक है। चलिए ये सब आपका क्या पढ़े हैं, आपका धातु के यांत्रिक गुण हो गया है, ठीक है, कंप्लीट। मटेरियल साइंस में 3 टॉपिक हुआ है, ये आपका ये यांत्रिक गुण है आपका, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में कल और देखेंगे आगे का चैप्टर, ठीक। कुछ समझ नहीं आए तो पूछ